फिजिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे आसपास कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो वो क्यों कर रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जिसके कारण उसका मोशन हो रहा है, दैट कम्स अंडर फिजिक्स। केमिस्ट्री क्या है? हमारे आसपास मिलने वाली नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 के लिए साइंस सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। तो साइंस क्या है? बेसिकली साइंस है हमारे आसपास चीजें कैसे हो रही हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उनके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, उनके बारे में जानना। कोई भी चीज जो अकर होती है वो क्यों हो रही है और उसका इम्पैक्ट किस किस चीज पे पड़ेगा, दैट इज व्हाट साइंस, अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो। लेकिन साइंस को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। वो 3 पार्ट्स क्या हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो थोड़ा जानते हैं कि इन तीनों में बेसिकली हम डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं, किस कंसेप्ट को कहाँ रखने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में आता है बेटा, फिजिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे आसपास कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो वो क्यों कर रही है। यानी कि वी विल स्टडी अबाउट द मोशन अराउंड अस। अब वो मोशन एक छोटे से इंसेक्ट में भी हो सकता है, हवा या फैन चलने से पेपर का थोड़ा सा हिलना भी हो सकता है, व्हीकल्स का चलना भी हो सकता है, यूनिवर्स में प्लैनेट्स का घूमना भी हो सकता है, स्पेस शटल्स का जाना भी हो सकता है। एवरी टाइप ऑफ मोशन कम्स अंडर फिजिक्स। मोशन, अब ये मोशन होता क्यों है? चाहे कोई भी मोशन आप ले लीजिए, ठीक है, हर एक के पीछे एक रीजन होगा, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जिसके कारण उसका मोशन हो रहा है, दैट कम्स अंडर फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे मोशन एंड फोर्सेस के बारे में। अब वो चाहे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सब कुछ हम किसके अंडर पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स। देन कम्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? हमारे आसपास मिलने वाली नॉन लिविंग सब्सटेंसेस वो क्या है, किस चीज के मिलके बने हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी क्लोथ के पास फायर लेके गई तो क्या होगा? फायर कैच कर लेगा वो क्लोथ और वो जलने लगेगा। लेकिन अगर मैं वही फायर एक आयरन नेल के पास लेके जाऊं तो वो तो नहीं जलेगी, राइट? वाटर में मैं सॉल्ट लेके जाऊं तो वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर उसी वाटर में मैं सैंड लेके जाऊं तो वो तो डिजॉल्व नहीं होगा, राइट? तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंट सब्सटेंसेस के बारे में। बेसिकली हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और उनका कंपोजिशन क्या है, यानी कि वो किससे मिलके बने हुए हैं और उनका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, ये किसके अंडर आता है? केमिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, बायोलॉजी। बायोलॉजी इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस प्लैनेट पे रहता है, हमें पता है ना, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गन्स कौन से हैं, कौन कौन से, वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म आउटर वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, सरवाइव कैसे कर रहा है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे सरवाइव कर रहा है, यानी कि उसके प्रोसेसेस कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो वो खाना खाता है, वो
रेस्पायर करता है, वो एक्सक्रीट करता है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करता है, ग्रो करता है, मूव करता है, ठीक है, उसके लिए उसे क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है, और वो एनवायरमेंट से क्या ले रहा है और क्या दे रहा है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं आपके प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, ठीक है। वैसे तो माइक्रोब्स भी एनिमल कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमंस भी एनिमल कैटेगरी में आते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, उनके बारे में जो स्टडी है वो किसके अंडर आती है? बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर्स के साथ साथ बेटा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स, ठीक है, कुछ जर्नल केमिस्ट्री होगी, जर्नल फिजिक्स हो गया, जर्नल बायोलॉजी हो गया, ठीक है, उसको भी साथ साथ कैरी आउट करेंगे, ताकि मेन चैप्टर समझने के लिए जो रिक्वायर्ड बेसिक चीजें हैं और कंसेप्ट बिल्डिंग है वो हमारी इजीली हो पाए, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है एनएसओ क्वालिफाई करना, ओलंपियाड्स को क्वालिफाई करना, राइट, नेशनल रैंक निकालनी है हमें, राइट। तो उसके लिए क्या है, कंसेप्ट्स के बेसिक्स पता होने बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज कुछ बेसिक केमिस्ट्री टर्म्स के साथ, ओके। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम जनरल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के कुछ जनरल टर्म्स उसके बारे में जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म आती है केमिस्ट्री में, दैट इज मैटर। क्या होता है ये मैटर? हम सबने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, ठीक है। तो एनीथिंग जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। अब इस दुनिया में हमारे आसपास हर चीज मैटर है, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, राइट, ठीक है। जैसे कि टेबल, चेयर, बैग, पेंसिल, क्लोथ्स, बुक्स, ये सब कुछ क्या है? मैटर, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर नहीं है? सभी चीजें मैटर हैं एक्सेप्ट योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो आप फील करते हो उसको छोड़ के हर चीज जो आप देख रहे हो अपने आसपास, दैट इज मैटर, ठीक है। अब मैटर को हम फर्दर दो काइंड में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका प्योर मैटर, दूसरा है इम्प्योर मैटर, ठीक है। प्योर मैटर क्या है? जिसके सारे पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं, ऑल पार्टिकल्स सेम है। हम बाजार से कुछ खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं ना प्योर चीज एंड इम्प्योर चीज। प्योर क्या है? जिस जो चीज हम खरीदने गए हैं उसके सारे पार्टिकल उसके जैसे ही हो, तो वो प्योर कहलाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने राइस बाय किए हैं, तो राइस में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि सारे ग्रेन्स राइस क्यों, है ना, कोई पत्थर ना हो, कोई कंकर ना हो, है ना। तो इसलिए प्योर सब्सटेंसेस आर दोज जिसके सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं। बेटा इसको समझने के लिए ना इतना हमें समझना होगा कि मैटर में हर एक दिखने वाली चीज, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, वो सब बहुत ही टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। सभी मैटर की फॉर्म्स जो हैं वो टाइनी पार्टिकल्स के एसोसिएशन से बनती है, राइट। तो इम्प्योर मैटर क्या हो जाएगा? वो सब्सटेंसेस जिसमें सारे पार्टिकल्स एक जैसे नहीं है, राइट। दो या दो से ज्यादा, टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इज देयर, उनको हम क्या कहेंगे? इम्प्योर मैटर। एक और बात, इम्प्योर मैटर को ना हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हम कितना भी कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद प्योर मैटर फर्दर दो काइंड का है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बेटा उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो नेचर ने हमें दी है, नेचर में पाई जाती है और बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है, मैग्नीशियम, आयरन, ये जो बिल्कुल बेसिक टाइप के सब्सटेंसेस हैं,
जिसमें एक ही तरीके के पार्टिकल पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। अभी तक ह्यूमंस ने 118 अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है, ठीक है। उसमें से बहुत, ये हमें पढ़ने होंगे, समझने होंगे, उनको अभी याद करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इनकी स्टडी केमिस्ट्री के अंडर ही आती है, ठीक है। तो कंपाउंड्स कौन है? कंपाउंड्स भी ऐसे पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंसेस जिसमें सेम काइंड के पार्टिकल्स होंगे, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होते, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्जन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स की बात करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें सारे पार्टिकल्स हैं तो एक जैसे ही, लेकिन थोड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जो एलिमेंट से मिलके बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है एंड कंपाउंड्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। और ऐसे ही एलिमेंट्स को फर्दर हम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स में डिवाइड करते हैं, और कंपाउंड्स को हम ऑन वन बेसिस हम किस में डिवाइड करते हैं? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में, ठीक है। तो आई थिंक यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री आर, मैटर क्या है, मैटर के टाइप्स क्या हैं, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी स्टार्ट करेंगे ताकि हम उनको जान पाएं और उनको याद कर पाएं, ओके।